पड़ोसी देश का जिक्र किया, खासतौर पर एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किस तरीके से हमारे जांबाज वहां पर डटे हुए हैं और जवाब दे रहे हैं दुश्मन को, उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। सदस्यगण, इस कोरोना काल में हम जब देश के भीतर आपदाओं से निपट रहे थे, एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों से हम निपटेंगे, ये राष्ट्रपति ने कहा। उन्होंने कहा कि एलएसी पर जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं और जो साजिश सीमा पार से की जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। गलवान में हमारे जवानों ने शहादत दी है, किस तरीके से मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने शहादत दी उसको भी याद किया राष्ट्रपति ने। इस कोरोना काल में हम जब देश के भीतर आपदाओं से निपट रहे थे, तब हमारी सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के प्रयास किए गए। एलएसी पर द्विपक्षीय संबंधों और समझौताओं को दरकिनार करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने न केवल पूरी सजगता, शक्ति और हौसले के साथ इन षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि सीमा पर यथास्थिति बदलने के सभी प्रयासों को भी नाकाम किया। हमारे जांबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है। मेरी सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और सतर्क भी है। एलएसी पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती भी की गई है। माननीय सदस्यगण, स्वाधीनता संग्राम के दौरान देशभक्ति के अमर गीतों की रचना करने वाले मलयालम के श्रेष्ठ कवि वल्लथोल ने कहा है, भारतम ऐन्ना पेरुकेट्टाल अभिमाना पूरिदम आगनम अंतरंगम। अर्थात जब भी आप भारत का नाम सुने, आपका हृदय गर्व से भर जाना चाहिए। मेरी सरकार भविष्य के भारत की व्यापक भूमिका को देखते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को सशक्त करने में जुटी है। आज अनेक आधुनिक साजो सामान भारत की सैन्य क्षमता का हिस्सा बन रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी सरकार का जोर है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने HAL को 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण का ऑर्डर दिया है। इस पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा से जुड़े 100 से अधिक सामानों के आयात पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह सुपरसोनिक टॉर्पीडो, क्विक रिएक्शन मिसाइल, टैंक और स्वदेशी राइफलों सहित अनेक अत्याधुनिक हथियार देश में ही बन रहे हैं। आज भारत रक्षा सामान के निर्यात के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। और इससे पहले आपको ये बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बजट सत्र के पहले दिन पहुंचे संसद और वहां पर जाकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही। संसद सत्र बेहतर होगा ऐसा उन्होंने भरोसा जताया, विश्वास भी जताया। उन्होंने कहा कि इस दशक का पहला सत्र जो कि आजादी के दीवानों के सपने पूरे करने का अवसर भी मिल रहा है। उन्होंने सत्र को उत्तम रहने वाला बताया, कहा कि पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग होगा। संसद का जिक्र करते हुए बजट सत्र को हम उत्तम बनाएंगे ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण थे और बीते 4-5 जो मिनी बजट दिए उसका भी जिक्र किया कि बीते साल हमने दिए हैं। नमस्कार साथियों, इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को
उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो। ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में दो सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। किसान आंदोलन पर सरकार के रवैये से विरोधी दल नाराज नजर आए। जी अब बोल रहे थे तो मैं पहले भी बैठा था, लेकिन जब उन्होंने किसान बिल के बारे में बात की और उसके बाद दंगों के बारे में बात की भी ये यहाँ पे हुआ है, तो मैंने पहले खड़े होकर यहाँ बोला भी हम देश के साथ हैं। पहले जो तिरंगे की शान में यहाँ कुछ भी लड़ा के गए हैं, जो भी उन्होंने ये दंगा किया है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट हैं और आप उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़िए, क्योंकि NIA के केस है उनके ऊपर, आपने क्यों छोड़ रखा है उन्हें। और जो खालिस्तान की बात कर रहा है, जो हमारे देश के झंडे को झुकाने की बात कर रहा है, 100% हम और किसान अगेंस्ट हैं उसके, जो बैठे हैं किसान। और उसके बाद ये बोला भी यहाँ जो किसान बैठा है वो 25 लाख की गिनती में 7 लाख ट्रैक्टर है, वो इनसे नहीं जुड़ा हुआ। आपने उनसे बात की है, 11 राउंड बात की है, उनको आप कैसे वो रंग दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी इसलिए बोला, आपने जो कहा भी कांग्रेस पार्टी ने और सबने बॉयकॉट किया था। हमारा कर्ज पहले हमारी धरती माँ है, जो पार्टी भी माँ है, लेकिन धरती माँ जो है हमारी, उसका और जो बेटा है हमारी फसल, उसका कर्ज कैसे उतारेंगे। पहली बात तो ये कि कल जिस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ व्यवहार किया, उनको लाठियों से पिटवाया, अपने गुंडे भेज के उनको मरवा रहे हैं। एक किसान के बेटे को रोना पड़ता है, राकेश टिकैत को कल, और किसानों को गद्दार कह रही है सरकार। पूरे देश के किसानों को आप गद्दार कह रहे हैं, अन्नदाताओं को आतंकवादी कह रहे हैं। किसानों का इतना अपमान होगा इस देश के अंदर। 2.5 महीने से वो लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। 125 लोगों ने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन में। उनके ऊपर पानी की बौछारें आप करा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनकी आंखें फोड़ रहे हैं। क्या करना क्या चाहते हैं आप देश के किसानों को अपमानित कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और वहां किसानों के हक में नारे लगाए और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए, इस बात की गुहार की सरकार। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।